सभी तीर्थंकरों के लिए है, लेकिन विशेष जो शक्ति स्वस्तिक में वो है सुपार्श्वनाथ भगवान की सुपार्श्वनाहस। इसलिए नमो सुपार्श्वनाहस का मन में जाप करते हुए स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक कैसे बनाना है, इसमें पूर्णतः आंकड़े डाल करके प्रिंट किया हुआ है, इसलिए कोई मिस्टेक होगी नहीं। केवल इतना जरूर ध्यान में रखना कि छेद देना नहीं है। बनाकर बताने की आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए, कि इस पेपर पर पूरा डिटेल में बताया गया है। श्वास लेते हुए स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक कैसे बनाना है? श्वास लेते हुए बनाना है। जब श्वास छोड़ना हो तब वही रुक जाना है। जैसे एक लाइन बनाई और लगा कि अब श्वास लिया नहीं जा रहा है, वही रुक जाइए, श्वास छोड़िए। जब तक श्वास छोड़ता है तब तक उंगली वहीं पर रखिए, वापस श्वास लेते हुए वापस अगली लाइन बनाइए। वापस श्वास छोड़ना या रुक जाइए, वापस श्वास लीजिए, वापस अगली लाइन बनाइए। ऐसी लाइन बनानी, श्वास लेते हुए लाइन बनानी है, श्वास छोड़ते हुए लाइन नहीं बनानी है। और उसके बाद जो बिंदु बनाते हैं चार, वो चार बिंदु बनाते समय नमो सिद्धानम का स्मरण करना है और श्वास अंदर रोकते हुए बिंदु बनाना है। श्वास लेते हुए भी नहीं बनाना है, श्वास छोड़ते हुए भी नहीं बनाना है। श्वास अंदर लेकर के श्वास को रोकना है और श्वास को रोकते हुए चार बिंदु बनाने हैं। ऐसा स्वस्तिक बनाने के बाद भवतु स्वस्तिकम बोलते हुए तीर्थंकर की पंच कल्याण की भावनाएं भाए। और यदि आपके पास हो, नहीं हो तो आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ये अरहम के 5 कार्ड करीबन सबके पास होंगे ही, सबके पास होंगे। जिनके पास नहीं होंगे वो छोटे संत से प्राप्त कर लें। सिंपल काम करना है, केवल इधर देखना। इच्छा करेणम संदेश भगवम, इच्छा करेणम संदेश भगवम। अर्हम संपन्नो भवतु में भवनम, में दुकानम, में शयनम, में वास्तु। अर्हम, मैं अर्हम से संपन्न बने मेरी दुकान, मेरा घर, मेरा परिवार अर्हम से संपन्न बने। इतनी मन में भावना लाते हुए ईश्वर बिंदु की तरफ देखना, बिंदु की तरफ देखना और बिंदु की तरफ देखते हुए सहज नजर उठा करके आपने जहां दुकान में आप बैठे हुए हो, जहां पूजन कर रहे हो, उस दीवार पर, उस पूरे गादी पर पूरी तरफ उसको देख लेना। ऐसे पांचों ही पेपर को इधर देखना, उधर देखना, इधर देखना, उधर देखना। अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे घर को इससे भावित कर देना। उसके बाद इच्छा करेणम संदेश भगवम सोहगम वर्धनाय आराधनाय ओठियों में तव पसायाय इच्छम। भगवान, सौभाग्य की वर्धन की आराधना करने के लिए मैं उपस्थित हूँ तुम्हारी प्रसाद से। इच्छम, ये शब्द अपने गुरु के मुंह से सुनना, अपने भगवान के मुंह से सुनना कि गुरुदेव और भगवान आपको आज्ञा दे रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ इच्छम शब्द है, तो वो आपने बोलना नहीं है, वो क्या करना है, आपने सुनना है कि हाँ आपको गुरुदेव ने आज्ञा दी है, भगवान ने आज्ञा दी है। हुज्ज में अरहना सिद्धिमयम तव पसायाये। और उसके बाद समोसर में विराजमान प्रभु का ध्यान करते हुए उत्तरायण की कुछ गाथाएं, पावरफुल शक्ति संपन्न गाथाओं का संकलन यहाँ पर दिया हुआ है। मितवम नायवम होये उच्चा गायव नवम अपायं के महापने अभिजाये जसो बले हुज्ज में तव पसायाये। मुझे मित्र हो, ज्ञाति जन हो, सारा मेरे आस में ऐसी शक्ति हो कि मैं केवल श्रेष्ठता को ही ग्रहण कर सकूं।
बीमारी न हो, महाप्रज्ञ हो, अभिजात, यश और बल हो मुझे तुम्हारी कृपा से। जहाँ शंखमिपयं निह्ययं दुहो विविराय एवं बहुसूये भिक्खु धम्मो कीर्तिताः स्वयं। जैसे शंख में रहा हुआ दूध, और दूध और शंख दोनों ही कीर्ति और विशिष्टता को प्राप्त करते हैं, वैसा ही मेरा जीवन, मेरे जीवन में धर्म की वैसी प्रतिष्ठा हो, मेरे कारण से धर्म की कीर्ति बढ़े और मेरे धर्म के कारण से मेरी कीर्ति बढ़े, तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से। जहाँ से चामुरंते चक्रवर्ती माई डिये 14 सरयना होई एवं हवाई बहुसूये हुज्जमे तव पसाये। जैसे चक्रवर्ती के 14 रत्न होते, जैसे चक्रवर्ती की महरिद्धि होती है, वैसी रिद्धि, वैसा ही चक्रवर्ती का ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हो तुम्हारी कृपा से। जहाँ से सामायनम कोठागरे सुरखिए नाना धन परिपुण्य एवं हवाई बहुसय। जैसे कोष्ठागार में रखा हुआ सारा धन धान्य सुरक्षित रहता है, वैसे ही मेरे परिवार का प्रेम, मेरी समृद्धि, मेरा ऐश्वर्य सुरक्षित रहे तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से। जैसे सुमेरु पर्वत नाना प्रकार के औषधियों से संपन्न है, वैसा ही मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा परिवार ऐसा ही निरामय बने तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से। एगे जिया जिया पंच, पंच जिया जिया दस, दस हाउ जिने तानम सब सत्व जिना महम उज्जमे तव पसाया। हर समस्याओं का जो मूल कारण है उसको मैं समाधान कर लूंगा तो बाकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मेरी मूल समस्या का समाधान तुम्हारी कृपा से हो जाए, तुम्हारी कृपा से हो जाए, तुम्हारी कृपा से हो जाए। नमोते संशयाय सर्वसुत्तम होयि पश्यन्तु मे, पश्यन्तु मे, पश्यन्तु मे। सारे संशय से अतीत, सारे श्रुत के महासागर इंद्रभूति गौतम, तुम्हें प्रणाम है। तुम मेरे पर प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। अभिवंदिता शिरसा गोयमम तु महायसम पश्यन्तु मे, पश्यन्तु मे, पश्यन्तु मे। मैं गौतम स्वामी को वंदन कर रहा हूँ, मैं गौतम स्वामी की स्तुति कर रहा हूँ। गौतम स्वामी मेरे पर सदा प्रसन्न रहे। नानस्य समस्य प्रकाशनाय अन्नान मोहस्य विवज्जनाय रागस्य दोषस्य संखयनम एगंत सुखम समवे मुखम। मेरे में ज्ञान सारा प्रकाश करे, मेरा अज्ञान दूर हो जाए, मेरे राग द्वेष के कांटे दूर हो जाए और एकांत सौख्य को मैं प्राप्त करूं तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से। मुझे हितकारी आहार उपलब्ध हो, मुझे मेरे से श्रेष्ठतम सहयोगी मिले, मेरे से श्रेष्ठतम सहयोगी मिले। मेरा घर विवेक का घर हो, मुझे समाधि की कामना करने वाले सहयोगी मिले तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से। ऐसी अचिंतनीयान खमा सच्चा में भाष्य वायु। ये जो पूर्व में जितनी बातें कही गई है वे बिल्कुल सही है और ये इसके माध्यम से इसके पहले भी बहुत सारे जो तरे हैं, तर रहे हैं और तिरेंगे तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से। और फिर वहीं श्रीवत्स का ध्यान, अरहम का ध्यान 10 सेकंड दे करके गद्दी के तरफ, बही खाते के तरफ, तिजोरी के तरफ, परिवार जन के तरफ देखे और एक सुंदर सी परंपरा शुरू करे, बहुत जरूरी परंपरा शुरू करे। इंद्रभूति गौतम को, अनंत लब्धि संपन्न इंद्रभूति गौतम को अपने व्यवसाय का, अपने फर्म का पार्टनर बनाए। समझ रहे मेरी बात को? 1% बनाए, 2% बनाए, 3% बनाए, जितना बनाना आप बनाए, लेकिन पार्टनरशिप इंद्रभूति गौतम के रखे और वो गौतम लब्धि में समर्पित करे। और उसके बाद नमोथुनम का पाठ देना है। इतनी ही सिंपल विधि है, सहज विधि है, सरल विधि है। अब कुछ जो उलझे हुए प्रश्न है उसमें आप अपने विवेक से काम लेना, उसके विषय में मुझे मत पूछना, है ना।
नहीं तो आकर के पूछेंगे माँ साहब दीपक जलाना कि नहीं जलाना है, माना धूप करना है। जो बातें गृहस्थ जीवन से संबंधित है, जो आवश्यक उपयुक्त है, उसके विषय में तुम साधु को पूछोगे तो साधु हाँ भी नहीं कह पाएगा, ना भी नहीं कह पाएगा, है ना। ना कहेगा तो व्यवहार दूषित हो जाएगा, हाँ कहेगा तो उसका महाव्रत खंडित हो जाएगा। तो इसलिए मेरी मर्यादा की सुरक्षा करते हुए जितना अधिक से अधिकतम मैं आपको बता सकता हूं उतना बताने का मेरा प्रयास रहता है। मुझे इस बात का भी ध्यान रखना ही होता है कि मेरे महाव्रत में कहीं टंटा न लग जाए, नहीं तो बोलने में कोई देर नहीं लगती है, लेकिन दोनों ही बातों का ध्यान रखना पड़ता है। व्यवहार भी दूषित न हो और महाव्रत भी कहीं दूषित न हो जाए।